तारीख है आज 20 जून और दिन है आज हफ्ते का। और आज की तमाम खबरों में सबसे अहम खबर यह है कि आज हमारे लीडर इमरान अहमद खान नियाजी को हमारे जर्नैलों की तरफ से लापता किए हुए 200 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। यानी कि हमारे जर्नैलों ने पिछले 3 साल से इमरान खान को अगवा तो किया ही हुआ है। हम इसको अगवाई कह सकते हैं ना, जब किसी बंदे के ऊपर कोई केस ना हो और भोंडे केस बना के उसको जेल में डाला जाए और उसको जो है ना अपील का हक भी ना दिया जाए, जमानत का हक भी ना दिया जाए, जो कि हर शहरी का कानूनी हक है, तो फिर हम इसको अगवा कहेंगे। क्योंकि इस वक्त अदालतों के ऊपर जर्नैलों का कब्जा है, उनकी मर्जी के जज आते हैं, उनकी मर्जी के आइन बनते हैं, तरमीम होती है, तो सब कुछ वही तरतीब दे रहे हैं पीछे बैठ के। लेकिन सामने गालियां खाने के लिए ये दो खानदान रखे हुए हैं। अब पिछले 3 साल से तो इमरान खान अगवा है, लेकिन पिछले 200 दिन से इमरान खान की अपनी फैमिली और वकला के साथ कोई मुलाकात नहीं है। किसी बंदे की कोई मुलाकात नहीं हुई और किसी ने बाहर आके खबर नहीं दी कि इमरान खान किस हाल में है, क्योंकि वो जर्नैलों के कब्जे में है। इमरान खान के साथ जो आखिरी मुलाकात हुई है वो दिसंबर 2025 को हुई है और आज तकरीबन 20/6/2025 हो गई है, यानी कि 200 दिन मुकम्मल हो गए हैं। आज के बाद हम अपने वीलॉग में जब भी शुरू करेंगे ये आपको बताया करेंगे कि आज कितने दिन मुकम्मल हो गए हैं। जैसे शहबाज गिल वो आपको बताता है ना कि आज हमारे ऊपर मुल्क के ऊपर आसम ला को इतने दिन हो चुके हैं, तो सेम हम आपको बताएंगे कि आज इमरान खान को लापता किए हुए कितने दिन हो गए हैं। तो याद रखिएगा कि आज इमरान खान को लापता किए हुए 200 दिन मुकम्मल हो गए हैं। हम ये बोलते नहीं, हमें याद होता है। हमें याद है तो हमने ये वीलॉग आज 200 दिन पूरे होने के ऊपर रिकॉर्ड करवाया, ताकि आपको याद करवाएं कि आपके मुल्क के ऊपर काबिज जर्नैल जिनकी नज़र में कानून और अदालत कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, उनको कुछ नज़र नहीं आता और अपने जजेस के जरिए चीज़ों को मैनेज करते हैं। पिछले 3 साल से इमरान खान की अपील या उसका कोई केस या कोई उसको कानूनी हक नहीं दिया जा रहा, जो कि हर शहरी का कानूनी हक है। और सोचिए, अगर इमरान खान जैसा कौमी लीडर पिछले 200 दिनों से लापता है, तो फिर आप ये सोचें कि आम लोगों का क्या हाल होगा। वो जो बलोच पख्तून वगैरह रुलते पिटते हैं, या आम लोग जो लापता हैं, उनका क्या बनेगा? क्या उनकी कोई सुनवाई होगी? कोई कोर्ट उनको पेश करेगी? कोई किसी को कुछ कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर कौमी लीडर का ये हाल है तो फिर आम लोगों के ऊपर तो खत्म हो गई हर चीज़। आप सिर्फ ये सोचें कि हमारे जर्नैलों की नज़र में इस मुल्क के आइन की, जमहूरियत की, कोर्ट की कोई वक़्त नहीं है। वो कुछ नहीं समझते, अपनी मर्जी के जजेस मैनेज करते हैं, अपनी मर्जी की तरामीम करवाते हैं, सब कुछ अपनी मर्जी का करवा के लूटते हैं। और सामने जो रखा हुआ दिखाने के लिए वो दो खानदान, ताकि लोग इनको गालियां दें। और यही सबसे बड़ी मुनाफकत है। हम इनको यही कहते हैं कि आप खुद सामने आओ, खुदारा इनके कंधों के ऊपर रख के मत चलाओ, इनसे लोग नफरत करते हैं। अगर आपने ठीक करना है मुल्क को, तो आप खुद सामने आओ और ठीक करके दिखाओ, ताकि लोग आपको अच्छा समझें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इनको सामने बिठा के आप ठीक कर लोगे, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि ये दो खानदान मुल्क के ऊपर बैठे हों, मुल्क ठीक हो जाए। असल बर्बादी इन्होंने की है। 75 साल से बारियां कौन लगा रहे हैं? यही लगा रहे हैं ना। एक अयूब की गोद से पैदा हुआ, एक जिया की गोद से पैदा हुआ। जब यही लगा रहे हैं तो मेरे भाई फिर क्यों आप लोगों को बताना चाहते हो कि नहीं इन्हीं को आप सरों के ऊपर बिठाओगे? नहीं कर सकते ये। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको बड़ा शौक है हुक्मरानी करने का, आइन बदलिए। आर्मी चीफ को कहिए कि वही सब कुछ है और वो हुक्मरानी करे और मुल्क को ठीक करे, ताकि हमें पता लगे। लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर पुरजोर एहतजाज करते हैं और ये ट्रेंड आम करते हैं कि आज इमरान खान को लापता किए हुए 200 दिन हो गए हैं। आप इस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं, इन वीडियोस को शेयर करें, जितना बोल सकते हैं बोलें, ताकि ये आवाज़ हर जगह पे फैले और इमरान खान को पेश किया जाए, जिसको पिछले 200 दिन से लापता किया हुआ है। अब आते हैं प्रॉपर वीलॉग की तरफ। सबसे पहली खबर ये कि वो जो था इसके इमरान में मरने वाला, इसका उसकी इसका, उसने जनाब बजट पेश कर दिया। हमें उम्मीद ये थी कि ये बंदा बजट के ऊपर कोई थोड़ा बहुत जो है ना वो मतलब इनसे वजाहत तलब करेगा, या थोड़ा अड़ जाएगा, या कहेगा कि नहीं खान से मुलाकात करवाओ या हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाओ। और ये बड़ा अहम मौका था, क्योंकि वो शहबाज गिल ने भी कहा था कि हमारे जर्नैलों को पैसा चाहिए, और खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो प्लस है, वो लॉस में नहीं है। यानी कि जो पैसे वहां से बचे हैं वो वफाक को देने हैं। और ज़ाहिर अगर वफाक को गए तो हमारे जर्नैलों को गए, तो इनको तो ये चीज़ चाहिए। लेकिन हमारे वो जनाब इसके इमरान में मरने वाले जो है ना, उन्होंने शायद आखिरी ऑप्शन भी खो दिया। बजट पेश कर दिया। अब देखते हैं कितने दिन इसके ऊपर बहस होगी और कब ये पेश होगा, और वो इस बजट के बदले में कुछ ले पाएंगे। बजट तो पेश होना ही था, लेकिन बड़ी अच्छी बात थी कि अगर इमरान खान की मुलाकात के ऊपर ये बंदा अड़ जाता ना, यही अकेला एक वजीर आला है, वजीर आला का ओहदा इसके पास है, तो ये काम कर सकता था। लेकिन शायद प्रोटोकॉल की आदत और जर्नैलों का डर और ये अजाशी ओहदे को इंजॉय करना, ये चीज़ें बंदे को जो है ना वो ख़त्म कर देती हैं। एक है इमरान खान, जिसको ये चीज़ों की परवाह नहीं है। वो बंदा इन चीज़ों से बहुत ऊपर है, उसको ओहदे नहीं चाहिए। वो बंदा इन ओहदों से बड़ा ऊपर है, ये ओहदे उसके मोहताज हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि लापता इमरान खान नहीं, लापता हम हैं। कैद इमरान खान नहीं, कैद हम हैं।
और ये जुल्म सितम हम पर किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान कहता था कि मैं रास्ते में हूँ, असल टारगेट आप हो। और आज कश्मीरी भी टारगेट पे हैं, बलोची भी टारगेट पे हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं। लेकिन काश अगर ये बंदा अड़ जाता है ना, तो इसके इमरान में तो पता नहीं मरना था या नहीं मरना था, लेकिन ये काम ये बंदा कर सकता था। लेकिन खैर, हम इसको थोड़ी गैरत ही दिला सकते हैं कि इमरान खान ने तुम पर ट्रस्ट किया था और तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी ये काम करने से पहले कि तू कम अज़ कम इमरान खान से एक मुलाकात करके खैरियत और हालात तो दरियाफ्त करता कि खान किस हाल में है। देखें, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान इस वक्त सीन से आउट है। इमरान खान को माइनस कर दिया गया है, इमरान खान को मुल्की सियासत से निकाल दिया गया है। ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है। और हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, मुझे भी नहीं लगती क्योंकि मैं खान से मोहब्बत करने वाला हूँ। लेकिन इस वक्त सारे का सारा निज़ाम हमारे जर्नैल की मुट्ठी में है। तमाम सियासतदान, तमाम कोर्ट्स, तमाम आइन, सब कुछ उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। और जब तक ये मौजूद है, इमरान खान की रहाई मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन फिर भी हमें हक के साथ रहना है। यही हमें कुरान का हुक्म है, यही हमें मजहब सिखाता है, और यही इंसानियत है कि हमें पता हो कि ये बंदा जालिम है तो हमें उसकी सपोर्ट नहीं करनी, हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। अब आती हैं दूसरी खबर की तरफ कि अभी मुआहदा हुए हुए तकरीबन 24 घंटे नहीं गुजरे तो इजराइल ने लुबनान के ऊपर फिर से हमला कर दिया। तो जब उन्होंने हमला कर दिया तो फिर ईरान ने भी कह दिया कि भाई ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मूज दोबारा से बंद। उन्होंने दोबारा बंद कर दी और ये जो है ना वो खबर चला दी अपने मीडिया के ऊपर कि जिसने भी गुजरना है, हंगामी बयान भी जारी कर दिया, 48 घंटे पहले हमसे परमिशन ले, हम परमिशन दे के गुजरना या नहीं गुजरना। और यह भी कहा गया कि अगर हमले जारी रहे लुबनान के ऊपर तो हम इसका जवाब देंगे। अब बड़ी अच्छी बात है लुबनान के लिए अगर आवाज़ बुलंद कर रहा है। अब आप इसको मसल की आवाज़ कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन फिर भी मुसलमान तो है ना, उन्हीं के लिए बोला है ना, किसी और में तो थप्पड़ नहीं है। अगर तुम्हें लगता तो फिर फ़लस्तीन वाले तो सुन्नी थे, तुमने भी उनके लिए बोल लेना था। लेकिन नहीं, रियाल खोर कभी नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं वो अली वाले बोलते हैं। और उनकी लड़ाई भी ये गज़ा की वजह से है उनके साथ। लेकिन खैर, हकीकत ये है कि इसराइल ने दोबारा मुआहदा तोड़ा है। और अब इस चीज़ का ट्रंप को भी बड़ा गुस्सा है। ट्रंप जनाब ऐसे ऐसे बयान दे रहा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ट्रंप ने कहा कि अगर तुम बचे हुए हो, वो इसराइल को कह रहा है कि अगर तुम बचे हुए हो तो हमारी वजह से बचे हुए हो, वरना ईरान तुम्हें मलिया मेट कर देता। अब आप कभी सोच सकते हैं कि ट्रंप ऐसी बातें करे। उनके नायब सदर वो डीजे वेंस गाल्बन उनका नाम है, उन्होंने कहा कि तुम अगर अभी तक सर्वाइव कर रहे हो तो हमारे पैसों की वजह से कर रहे हो, और तुम्हें यह हक नहीं पहुंचता कि तुम हमारे मुआहदे को तोड़ो। और ये तीसरी बार मुआहदा तोड़ रहे हैं। और अब ईरान ने भी जो आखिरी साइन करने थे अपने, वो भी करने से मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मुआहदे की कदर नहीं है। अगर आपने इसराइल के हाथों में खेलना है तो ठीक, आप खेलिए, लेकिन फिर हमारे साथ मुआहदा ना कीजिए। फिर हमें ये मत बताइए कि आप सुपर पावर हैं। फिर मतलब ये है कि सुपर पावर कोई और है, आप सिर्फ जो है वो उनके हाथों में खेल रहे हैं। आप ट्रंप के ये बयान सुनने में ये भी आया कि ट्रंप ने फ़ोन भी किया नेतन्याहू को, और आपस में जो तलख कलामी भी हुई है उनकी कि तुमने ऐसा क्यों किया और मैंने ऐसा क्यों किया और ये वो। लेकिन इस सारी बात का सहरा ईरान को जाता है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कोई इसराइल के मुजालिम को नथ डालेगा या अमेरिका को रोकेगा। ये ईरान के सर सहरा है। अगर आज अमेरिका का सुपर पावर का स्टेटस तोड़ दिया तो ईरान ने तोड़ा है, किसी में तप्पड़ नहीं था। ये सब उनके गुलाम हैं, रियाल खाने वाले हैं या कोई भी हैं, ये डरते हैं उनसे। इनमें इतनी औकात ही नहीं है कि ये जनाब उसके सामने खड़े हो सकें, आज भी नहीं है। आज भी लड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ ईरान है। अच्छा जी, उससे अगली खबर कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो बड़ी शिद्दत अख्तियार कर गई है। अब इसकी आप थोड़ी सी जो है ना वो तफसील समझ लें कि यूरोप चाहता था कि यूक्रेन को रशिया में शामिल किया, यूरोप चाहता था कि यूक्रेन को यूरोप में शामिल किया जाए, यूरोपीय यूनियन में। अब यूक्रेन का बॉर्डर जो है वो जनाब लगता है रशिया के साथ, और यूरोप और रशिया के हालात आपस में जो है ना वो नरम सर्द रहते हैं, कभी ठीक नहीं हुए। तो पुतिन ने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरे करीब के कंट्री को, मेरे नेबर को, जिसका बॉर्डर मेरे साथ अटैच है, तुम उसको यूनियन में शामिल करो, और क्या ये तुम मेरे खिलाफ हद बना रहे हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इससे दूर रहो। लेकिन वो जो उसका यूक्रेन का सदर था उसने कहा नहीं जी, मैंने शामिल होना है, और फिर ये जंग छिड़ गई। अब ये जंग थोड़ी थोड़ी थी लेकिन शिद्दत अख्तियार करती गई। उस तरफ से भी हमले होते रहे, उनके पीछे यूरोप खड़ा, और यूरोप जो है वो इमदाद कर रहा है। और उस वजह यूक्रेन तो इतनी ताकत का मालिक नहीं है कि वो रशिया से जंग लड़ सके, लेकिन पीछे यूरोपीय यूनियन खड़ी है जो कि उनको ड्रोन्स वगैरह और ये वो चीज़ें फराहम कर रही है। अब तो जंगें ड्रोन्स पे आके रुक गई हैं। ईरान ने ये भी ट्रेंड चेंज कर दी है, ड्रोन ही सब कुछ तबाह कर रहे हैं। पिछली गुजरने वाली रात ये हुआ था कि यूक्रेन ने तकरीबन 500 या कुछ कह रहे हैं 150 ड्रोन्स की मदद से रशिया के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया था, और रशिया को हिला के रख दिया था, और मास्को तक पहुंच गए थे जो कि उनका दारुल हुकूमत है। आपको याद हो कि रशिया बहुत बड़ा है। रशिया एक इतना बड़ा मुल्क है कि उसके एक हिस्से में कोई और टाइम होता है, एक हिस्से में कोई और टाइम होता है, अलग अलग जोन चलते हैं, मौसम का फर्क आ जाता है, और थोड़े से हिस्से में आबादी है, बाकी सब की सब बर्फ है। लेकिन यूक्रेन ने कामयाब हमला किया, मास्को की आयरन रिफाइनरी को तबाह किया, और हमले ने पूरे मास्को को हिला के रख दिया। और वो रशिया जो कि एटमी ताकत है, सुपर पावर को भी टक्कर देता है, अब वो भी सोचने लग गया, क्योंकि ये पीछे यूरोपीय यूनियन की मदद थी। फिर जनाब पुतिन ने ऐलान किया कि मैं अब इस हमले का जवाब दूंगा, और उसने तकरीबन पिछली गुजरने वाली रात 600 ड्रोन्स और तकरीबन 90 मिसाइल एक ही वक्त में यूक्रेन के ऊपर दागे।
और तबाही मचा दी पूरे यूक्रेन के ऊपर। लेकिन अब यूरोप ये कह रहा है कि हम भी इस जंग में कूदेंगे, हम यूक्रेन को जो है ना वो खुल्लम खुल्ली सपोर्ट करेंगे। और बरतानिया ये ने ऐलान किया कि मैं इतने ड्रोन जो है, ये टेक्नोलॉजी, ये मिसाइल मैं फ्राहम करूंगा यूक्रेन को। और यूक्रेन का सदर जो है वो जनाब दरमियान में बली का बकरा बना हुआ है, वो उनके हाथों इस्तेमाल हो रहा है और यूक्रेन तबाह हो रहा है। अब यूरोपीय यूनियन अगर उसकी सपोर्ट करेगा तो फिर सोचिए, फिर ईरान या प्यूटन तो पीछे, प्यूटन या रशिया तो पीछे नहीं रहेंगे ना, वो तो फिर जवाब देंगे। और प्यूटन कई बार ये बात कह चुका है कि अगर इसने ये काम किया तो फिर ऐसा जवाब आएगा यूरोप को कि ये सोच भी नहीं सकता। और यूरोप पहले ही गैस की किल्लत का शिकार है और वो गैस रशिया से लेता है। तो अब ये मामला किस तरफ जाएंगे, ये मुश्किलात यूरोप के लिए बनेगी। यूक्रेन तो पहले तबाह हो रहा है, रशिया को खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है और रशिया के पास बहुत ताकत है। रशिया का जो एटमी सिस्टम है वो सब ऑटोमेटिक है। अगर उसको ऐसा खतरा लाहिक हुआ कि वो मुल्क तबाह हुआ या जंग एटमी हद तक पहुंच गई, तो मेरे भाई रशिया का एटमी सिस्टम पूरी दुनिया को तबाह कर देगा ऑटोमेटिकली। ये सिस्टम तमाम जो बड़े एटमी मुल्क है ना, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया या कुछ और, इनके अंदर ये एक्टिवेट है कि पूरी दुनिया खुद ब खुद तबाह हो जाएगी, वो खुद ब खुद एटम बम चल जाएंगे हर तरफ। बड़ी खतरनाक चीज़ है। उससे अगली बात कि आयतुल्ला खामनाई की तदफीन का ऐलान कर दिया गया जी। 9 जुलाई को उनकी तदफीन की जाएगी, 6 रोज़ की ये तकरीबात होंगी। और ईरान वाले कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा तारीख का जनाजा होगा, इसमें कोई शक नहीं। और देखें, आपको उनके मसलक से इख्तलाफ है, आप कर सकते हैं, लेकिन आयतुल्ला खामनाई ने अपनी शहादत दे के इस जंग के ऊपर जीत की मोहर लगा दी थी। उनके पास बाहर जाने का ऑप्शन था, वो जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। जिस दिन आयतुल्ला खामनाई के ऊपर हमला किया गया था ना, तो बहुत सारे दानश्वरों का यह ख्याल था कि बस ईरान की कमर टूट गई और अब रजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब ईरान ने कम बैक किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज ईरान की रजीम पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत है। आज वो लोग जो ईरान के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते थे ईरान में रह के, जब उन्होंने ये देखा कि सुप्रीम लीडर ने शहादत दे दी है, तो उन्होंने लड़ने का फैसला किया, अपने इख्तलाफात भुला दिए। और आयतुल्ला खामनाई की शहादत ने अमेरिका को घुटनों के ऊपर आने पर मजबूर कर दिया। और आयतुल्ला खामनाई ने अपना आखिरी ट्वीट यही किया था कि हम मुज़ाकरात तो करेंगे लेकिन घुटनों पे ला के करेंगे। और आज ये साबित भी हुआ। आप मुज़ाकरात का मुसव्वदा पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका को सिवाय जिल्लत के इसमें कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन क्या किया जाए, जब ताकत में बिफरे सांड अपनी ताकत पर गरूर करते हैं तो फिर ये ताकत टूटती है, फिर ये ताकत हमेशा नहीं रहती। और ताकत का सरचश्मा जो है ना वो आखिर अवाम होती है। और ताकत जो है ये अल्लाह ताला की देन है, ये किसी को भी दे। इस वक्त हमारे मुल्क में भी कुछ यजीद बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि हमारा इक़्तिदार कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन देखिएगा, ये लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन कोई फिर इनकी बातें सुनेगा नहीं। इक़्तिदार जाएगा और अवाम की बद्दुआएं कब्रों तक इनका पीछा करेंगी। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। कितने लोग रोज़ाना मुझे मैसेज करते हैं, कितने लोग कमेंट करते हैं, मारे गए, ये हो गया, गुर्बत। लेकिन क्या करें, एक बंदा किस किस के साथ ये चीज़ें करे। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है और हमारी अवाम भी समझती है कि शायद सांस लेना ही ज़िंदगी है, बस इसी को ख़त्म करो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको इस जुल्म के खिलाफ निकलना पड़ेगा पाकिस्तानी बन के। जब तक नहीं निकलते मार खाते रहेंगे कश्मीरी, बलोची, जो है ना वो पठान, पंजाबी, सब कुछ। जिस दिन एक कौम बन के निकल गए, आप देखिएगा कि चंद घंटों के अंदर ये मुल्क से भाग जाएंगे, ये जो माफिया मुल्क के ऊपर काबज़ है। क्योंकि कोशिश करना पड़ती है, बिना कोशिश के मोर्जे नहीं होते।